चाइनीज सामान के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए सिरसा के बेगू रोड स्थित सेवा भारती संस्था ने नई शुरुआत की है। 3 दर्जन युवक युवतियों व महिलाओं को साथ लेकर पहले बिजली चालित लदियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। अब दीपावली के अवसर पर सभी लोग बिजली की लदियां बनाकर प्रदेश के 7 जिलों में संस्था सदस्यों की मदद से लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। बाजार में 200 रुपये कीमत में बिकने वाली स्वदेशी लड़ी को संस्था द्वारा 140 रुपये में कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर द्वार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे जहां स्वदेशी सामान का प्रचलन बढ़ेगा तो वहीं युवाओं को स्वरोजगार भी प्राप्त होगा। युवा स्वरोजगार अपना स्वावलंबी बनेंगे। देश में जब सभी तरह का सामान बनने लगेगा तो चाइनीज सामान पर निर्भरता कम होगी। स्वदेश में बना सामान टिकाऊ व ज्यादा चलने वाला होगा, जबकि चाइनीज सामान की कोई मियाद नहीं होती। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, इस आह्वान के ऊपर सेवा भारती हरियाणा ने ये निर्णय लिया कि हम जो चुनौती सामने आई है उसका सामना करते हुए हम लोगों को स्वदेशी सामान उपलब्ध करवाएंगे। दिवाली के अवसर पर हर व्यक्ति ने लड़ियाँ प्रयोग करनी है, बाज़ार से वो खरीद करके लेके जाते हैं। वो चाइनीज़ सामान के बहिष्कार की हमने जो कॉल दी, तो हमारा अब ये दायित्व है कि उसको हम सामान भी उपलब्ध करवाएं। हरियाणा के 7 जिलों के अंदर ये प्रायोगिक आधार पर प्रोजेक्ट लिया गया है। लड़ियाँ बना करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचाने का, सामान उपलब्ध करवाने का। ये बच्चे जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं, कोई मैट्रिक पास है, कोई +2 पास है और स्वेच्छा से अपना ये समय दे रहे हैं। इसके अंदर बाज़ार के अंदर ये लड़ियाँ 40 फीट की जो हैं कम से कम 200 रुपये के आसपास आज बाज़ार में बिकने लग रही है। सेवा भारती ने नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर बेचने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, दिवाली के अवसर पर इनका पॉकेट मनी भी निकल जाए, ये एक थोड़ा इनको इंसेंटिव रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन बच्चों को ये ट्रेनिंग भी साथ के साथ हो रही है। इसके अलावा जो हम दूसरे जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, जो रूटीन के अंदर हमारे मतलब के छोटे छोटे मतलब के देखने में व्यवसाय लगते हैं, परंतु रोज़गार के एक साधन वो बन सकते हैं और एक व्यक्ति कई लोगों को आगे रोज़गार दे सकता है। हम समाज सेवी संस्थाएं दे रहे हैं, सरकार एक अवसर दे रही है। अगर कहीं आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है तो बैंक उसके लिए हमें लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये जितना भी बात है वोकल फॉर लोकल, जितना भी हमारा स्थानीय स्तर पर निर्मित सामान है उसको हम मार्केटिंग उपलब्ध करवाएं, क्योंकि ये सारा परिवर्तन एक दिन में आने वाला नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। और आज सेवा भारती हरियाणा ने ये पहला कदम इस ओर बढ़ाया है, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। ये बच्चे अपने जो काम में लगे हुए हैं, ये स्वेच्छा के साथ अपने घर से समय लगा करके आए हैं, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, जिसके पास जितना समय उपलब्ध है। हमारी 26 अगस्त को ये बैठक हुई थी, उसमें सेवा प्रांत की टोली ने एक निर्णय लिया गया था भी ये 2 जो लड़ी हम बना रहे हैं, इसका कोई काम दिया पहले किया जाए तभी बात बनेगी। उसमें करनाल की बैठक में फिर करनाल और गुड़गांव वालों ने हाँ भरी भी हम एक टारगेट लेके इस लड़ियों का निर्माण किया जाए, क्योंकि हम अगर लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो उनका सब्स्टिट्यूट है या उनके कुछ देंगे तभी तो हम आगे कर सकते हैं। तो निर्णय लिया गया अभी वो 2 बनाएंगे, तो उन्होंने 5000 सिर्फ लड़ियों का एक बार निर्णय लिया गया। लेकिन जब ये बढ़ने लगी तो एकदम हमें लक्ष्य जो था वो बढ़ाना पड़ा। करनाल का लक्ष्य 10,000 का रखा गया और गुड़गांव अपने 5,000 रखा गया। उसके बाद 15-20 दिन के बाद बनाने के बाद 26 सितंबर को दोबारा बैठक हुई, तो हमारे अधिकारी या हम सब मिलकर जो प्रांत के कार्यकारिणी ने सोचा भी क्यों ना इसको और विस्तार दिया जाए। तो अविनाश जी सिरसा और हंसी के लिए ना, जींद के लिए और यमुनानगर के लिए, रोहतक के लिए, ये सब स्थानों पे यानी कि 7 स्थान फरीदाबाद मिलाकर हम ये लड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया गया। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग? 2000 लड़ियों का सिरसा का लक्ष्य रखा गया। सेवा भारती जिला कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी ये सब लगे और हमने अपने लड़ियाँ मंगवाई। लड़ियों का सामान दिल्ली से मंगवाया। वहाँ एक गुड़गांव से कार्यकर्ता ही था जिनकी दुकान थी, उन्होंने सामान भेजा और हमने ये बनाना। ठीक है, शुरू में 2 ही व्यक्ति वहाँ पे करनाल से सीख के आए थे,
एक यतिन जी और एक धर्मेंद्र जी। उनके सारे हमने यहाँ रोज़ ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि हमारे पास स्किल लेबर नहीं थी। हमें बहुत दिक्कतें आई। बनाने के बाद कुछ ऐसा माल है जो बहुत बच गया है, जिसका फॉल्ट पता नहीं लग रहा, क्योंकि बट चढ़ाते हुए भी देर लगती। अब ये स्किल होने के बाद हमें ये दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमने कुछ 37 लड़के और लड़कियों को ट्रेन किया है यहाँ पे, जिसमें से 15-16 तो यहाँ भी आते हैं और बाकी अपने घर सामान लेके जाते हैं। सेवा भारती संस्था में कार्य कर रहे पायल और धर्मेंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री की मुहिम से प्रेरित होकर से संस्था से जुड़े हैं। प्रशिक्षण लेकर अब लड़ियां बना रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल गया है और भविष्य में वे स्वरोजगार भी स्थापित कर सकेंगे। काम करने के बाद उन्हें मेहनताना भी मिलता है, जिससे उनका खर्च आसानी से निकलने लगा है। जी, मेरा नाम पायल है। मैं यहाँ पे अपना फ्री टाइम निकाल के काम करने के लिए आती हूँ, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे जो स्वदेशी सामान है उसको यूज़ करने के ऊपर जोर दिया है। इसीलिए हम यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, ताकि हम चाइनीज़ माल को बंद कर थोड़ा उसे कम कर सकें और उसको ना के बराबर कर सकें और अपना स्वदेशी माल ही यूज़ करें। हम धर्मेंद्र और सेवा भारती तरफ से क्या अभी क्या हम लगे हुए हैं जी लड़ियों के बनाने के लिए जी। और यहाँ के बहुत से जो कार्यकर्ता हैं वो भी क्या इसमें सहयोग कर रहे हैं। और कि हमारा एक ही मिशन है जी, भी क्या स्वदेशी के यहाँ पर क्या काम चालू किया, और क्या जो मार्केट में जो चीनी लड़ियाँ भी बिक रही है तो उसको रोक लगाया जी। यही हमारा मिशन है जी, और इसी के लिए हम क्या लगे पड़े हैं जी। हाँ बिल्कुल सर, क्या रोज़गार भी दिया जा रहा है, क्योंकि आज जो बेरोज़गारी है उसके तहत इस सिस्टम ने क्या सेवा भारती ने एक निर्णय लिया कि क्या बच्चों के जो आज बेरोज़गार है उनको इस माध्यम से रोज़गार भी प्रोवाइड किया जा रहा है जी हमारी संस्था के द्वारा। बिल्कुल सर करने चाहिए, और इसके सरकार की तरफ से भी क्या इसको क्या बढ़ावा आगे देना चाहिए, ताकि क्या अपने क्या जो बेरोज़गार युवा है उसको क्या आगे रोज़गार भी मिले जी।